तो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के कौन कौन से लोक वाद्य यंत्र हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन सारी बातें करेंगे आज इस क्लास में। पहली क्लास होगी ये वाद्य यंत्रों की। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। जो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है डमरू। कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है डमरू। राजस्थान के जोधपुर जिले में सन 1976-77 में लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में। राजस्थान लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, किस जिले में की गई है? तो ये याद रखना, जोधपुर में। मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अभी कौन कौन से 4 भाग है? एक तो है तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर है, अनवद्य या ताल वाद्य यंत्र है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, और एक है घन वाद्य यंत्र। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं राजस्थान में, तत्, सुशीर और अवनद और घन। तो आज बात करेंगे तत्वाद्य यंत्रों की। किसकी बात करेंगे? तत्वाद्य यंत्रों की बात करेंगे कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं और उनको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तत्वाद्य यंत्र परिभाषा क्या है? तत्वाद्य यंत्र कहते किसे हैं? वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है तथा तार के माध्यम से ही इन्हें बजाया जाता है, वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते? तत्वाद्य यंत्र कहलाते। तत् मतलब तार लगा होता है और तार के माध्यम से ही उनको बजाया जाता है, तो वो कौन से वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र के प्रमुख तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। तो तत्वाद्य यंत्रों को याद करने की एक शानदार ट्रिक है। रावण ने सारी अपंग जनता से, किसने? रावण ने सारी अपंग जनता से चुनिंदा तार के बंडल व दुकान से कबाब लेकर चाकू और तमाचा मारा। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लो इस ट्रिक को। तो रावण ने सारी अपंग जनता से चुनिंदा तार के बंडल व दुकान से कबाब लेकर चाकू और तमाचा मारा। तो रावण से रावण हत्या, सारी से सारंगी, अपंग से अपंग या भपंग, 2 प्रकार के वाद्य यंत्र हो गए। जंतर, तो बात करते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र है। जनता से क्या हो गया? जंतर हो गया। जनता से क्या हो गया? जंतर होगा। कबाब से रबाब, रवाज, और जनता से जंतर। चुनिंदा से सुरिंदा, तमाचा से कमाचा, चाकू से चिंकारा, और तार से क्या हो गया? सितारा, एक तारा, 2 तारा, चौतारा। ये सारे वाद्य यंत्र किसके हैं? तत्वाद्य यंत्र है। तत् से मतलब तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। तो इसकी ट्रिक आप एक बार देख लो और इसको कॉपी में नोट कर लो। रावण ने सारी अपंग जनता से, कितनी शानदार ट्रिक है। रावण ने सारी अपंग जनता से चुनिंदा तार के बंडल में दुकान से कबाब लेकर चाकू और तमाचा मारा। तो इसमें सारे जो तत्वाद्य यंत्र है, इस ट्रिक में सारे तत्वाद्य यंत्र आ जाते हैं। तो एक बार इस कॉपी में नोट कर लो इसको, पूरी को, ट्रिक को, फिर आगे क्लास बढ़ाते हैं। अपंग, कबाब, चिकारा, कमाचा, सुरिंदा, जंतर, सितारा, एकतारा, दुतारा, ये सारे कौन से वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं रावण हत्या वाद्य यंत्र की। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन में लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। रावण हत्या सबसे प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। रावण हत्या निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण होता है, नारियल को काट कर उस पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है रावण हत्या को। और रावण हत्या में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। जैसे कि तुम्हें पता, रावण में कितने सिर थे? 10 सिर थे। यहाँ पर एक कम कर देना है। कितने थे? एक खत्म हो गया उसका सिर। राम भगवान ने काट लिया एक सिर को, उसको तो 9 ही सिर रह गए अब उसके। तो उसमें रावण हत्या में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। और ये बनाया किससे जाता है? नारियल को काट कर बकरे की खाल चढ़ा दी जाती है, फिर वो रावण हत्या बन जाता है। सबसे प्राचीन व लोकप्रिय वाद्य यंत्र है राजस्थान के अंतर्गत। तो इसको भी नोट कर लो, आप देख लो एक बार। रावण हत्या विशेषकर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रावण हत्या से। बात करते हैं, इसमें धनुषाकार गज से बनाया जाता है। धनुषनुमा जो गज होता है उससे बनाया जाता है, जिसमें घोड़े की पूंछ का वाल लगाया जाता है। पाऊजी
कि भील जाति के भूपे बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रावण हत्या वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। बाबूजी के अलावा रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है किन भोपों के द्वारा बजाता है, तो रामदेव जी के भोपे, डूंगू जी जवाहर जी के भोपे भी रावण हत्या वाद्य यंत्र का वाद बजाते हैं। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी सारंगी। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है सारंगी को। किसको माना जाता है, सारंगी को। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है सारंगी को। निर्माण की बात करें तो जो इसका निर्माण होता है बकरे की आंत, मोस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जिसमें बकरे की आंत का प्रयोग किया जाता है। बकरे की आंत व सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी। बकरे की आंत, बकरे की आंत, ये भी याद रखना, बकरे की आंत व सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी। और तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है सारंगी को। और इसकी आकृति की बात करें तो सारंगी की जो आकृति होती है चतुष्कोणीय आकृति होती है। इसमें जो तार 29 नहीं, कितने, वो 27 नहीं, कितने होते हैं, 29 तार होते हैं सारंगी में, समझ गए। और जैसलमेर व बाड़मेर जिले की लंगा जाति सारंगी वादक में दक्ष मानी जाती है। जैसलमेर के अंतर्गत लंगा जाति रहती है, वो सारंगी वादक में सबसे अच्छी सारंगी बजाती है, समझ गए। सारंगी को किस कमाई चाका क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। कमाई चाका राजा कहते हैं सारंगी को। किसका राजा कहते हैं, कमाई चाका राजा कहते हैं सारंगी को। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो सारंगी का राजा होगा कमायचा, पंडित रामनारायण रज्जब अली व अल्लाह दिया खां सारंगी के प्रमुख क्या है, वादक है। प्रमुख सारंगी के वादक कौन कौन से हैं ये भी याद रख करना होगा आपको। ये प्रमुख सारंगी के वादक है पंडित रामनारायण रज्जब अली और अलादिया खां, ये सारंगी के प्रमुख वादक है। और बात करते हैं जो मंडौर के नाथ गोपीचंद्र भरतरी है ना, उसकी गायन गाते हैं, मतलब उसके जो गीत गाते हैं उसको गाते समय सारंगी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सारंगी के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे 1.5 पसली सारंगी, इसमें भी 29 तार होते हैं और ये खां की प्रसिद्ध है, मतलब खां पर इसको प्रयोग किया जाता है। सिवाना में, भीनमाल में, गोडवाना क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बजाई जाती है 1.5 पसली सारंगी। फिर नेक्स्ट सारंगी आती है अपनी सिंधी सारंगी। जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर में बजाई जाती है सिंधी सारंगी, ठीक है। अलाबू सारंगी जैसलमेर की मंचीनिया कलाकार बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जोगिया सारंगी। ये सबसे मोस्ट है कि जोगिया सारंगी कहाँ पर बजाई जाती है, तो अलवर भरतपुर की भरतरी जोगियों द्वारा भजन एवं लोक कथाओं में भपंग के साथ बजाई जाती है। ये भी हमें याद रखना है कि सारंगी का वादक ऐसे कौन से जिले में किया जाता है जिसमें भपंग का भी प्रयोग सारंगी के साथ साथ किया जाता है, तो अलवर में विशेषकर किया जाता है। जब भरतरी के गीत गाते हैं, वहाँ के जो जोगी होते हैं, तब जोगी सारंगी बजाते हैं वो। जड़ी सारंगी जैसलमेर जिले की मांगणियारों द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग, जड़िया सारंगी। तो ये अपनी होगी सारंगी। सारंगी में कितने तार होते हैं ये भी आप ध्यान रखना, 29 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 29 तार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपंग। अपंग की बात करो भैया, अपंग हो गया, निर्माण होता है कद्दू की तुम्बी से बनाया जाता है। जो कद्दू होता है ना, उसकी जो तुम्बी होती है ना, ऐसी तुम्बी होती है ना, उसको खाली कर देते हैं, फिर इसका निर्माण करते हैं अपंग का। भील व गरासिया जनजाति के लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या बजाते हैं, ठीक है। अपंग हो गया। भपंग आ गया। फिर यह राजस्थान के अलवर जिले का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कौन सा, भपंग, अलवर जिले का भपंग। भपंग के जादूगर की बात करें तो जहूर खां मेवाती जो भपंग होता है, मतलब कि भपंग या अपंग है, उसकी मदद तो करेगा ही ना, कोई जरूर करेगा मदद। कोई अपंग आदमी है, तुम उसकी मदद करोगे ना जरूर, तो जरूर
करोगे तो उस जो भपंग के जादूगर हैं वो कौन हो गए? जहूर खां मेवाती खां के हैं, अलवर के। और भपंग खां लोकप्रिय है, अलवर में प्रसिद्ध है। और वहाँ के जादूगर भी खां के हैं, भपंग के जादूगर भी अलवर के। आकृति इसकी कैसी होती है? डमरू से मिलती जुलती आकृति इसकी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं जंतर। जंतर वाद्य यंत्र को वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। जो जंतर वाद्य यंत्र है वो वीणा का क्या माना जाता है? प्रारंभिक रूप वीणा का माना जाता है। इसकी आकृति वीणा जैसी ही होती है। इसका प्रयोग की बात करें, जंतर का प्रयोग बगड़ावत वंश के लोग तथा जो गुर्जर जाति के भूपे देवनारायण की फड़ का वाचन करते समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भूपे जंतर का प्रयोग करते हैं। इसका जो वादन किया जाता है ना, मतलब कि बजाया जाता है ना, वो खड़े रहकर बजाया जाता है। खड़े खड़े वादन किया जाता है इस जंतर का। नेक्स्ट की बात करते हैं सुरिंदा। यह वाद्य यंत्र मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसका जो निर्माण होता है रोहिड़ा की लकड़ी से होता है। इसमें कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में रम्मत लोक नाट्य के दौरान सुरिंदा का वादन किया जाता है। अब और इसमें कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपका जब कक्षा में टेस्ट लगता है तो कुछ चुनिंदा बच्चा के ही कितने नंबर आते हैं? 10 में से 10। तो सुरिंदा में कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। मतलब कि चुनिंदा ही बच्चों में, सुरिंदा जो मतलब टॉपर बच्चे हैं उनमें कितने कितने नंबर लेके आते हैं टेस्ट में? 10 नंबर लेके आते हैं। तो सुरिंदा में कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। ऐसा आप याद कर सकते हो। अब आता है सितारा। निर्माण होता है सागवान व केर की लकड़ी से निर्माण होता है सितारा का। प्रसिद्ध सितारक वादक कौन कौन है? ये इंडियन लेवल की जो जीके होती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सितारा के प्रमुख वादक कौन से हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, याद रखना। तो सितारा के प्रमुख वादक कौन कौन से हैं? तो पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, जसकरण गोस्वामी और विलायत खां, ये सितारा के प्रमुख क्या है? वादक माने जाते हैं। ये इनको आप जरूर याद करें, ये मोस्ट है कि सितारा के प्रमुख वादक कौन कौन से हैं। तो ये जरूर याद रखें, पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, जसकरण गोस्वामी और विलायत खां। नेक्स्ट की बात करते हैं एकतारा। अब एकतारा तो आप सभी जान ही जाएंगे कि जब एकतारा का संबंध भगवान नारायण जब वो आते थे तो उनके गले में लटका रहता था एकतारा, उनसे इनका संबंध माना जाता है एकतारा का। एकतारा मीरा जी का भी प्रिय वाद्य यंत्र है, ये याद रखना। एकतारा है जो मीरा जी का भी क्या प्रिय वाद्य यंत्र है। नारायण नारायण। इसमें कितने तार होते हैं? 1 या 2 तार होते हैं। ठीक है। दूतारा। कालबिलिया वे नाथ बजाते हैं। दूतारा और कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। बेसिक याद रखना। दूतारा कौन बजाते हैं? बस ये याद रखना कौन बजाते हैं? कालबिलिया वे नाथ बजाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट की बात करते हैं चौतारा या तंदूरा। चौतारा मतलब 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। निर्माण क्या होता है? रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है ना, उससे इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। चौतारा कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी की जब भजन गाते समय इसका प्रयोग करते हैं चौतारे का। ध्यान रखना, रामदेव जी के भजन गाते हैं ना कामड़ जाति के लोग, तब इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं सुरमंडल। इसमें कितने तार होते हैं? 21 से 26 तार होते हैं सुरमंडल में। इसका वादन पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और मृत को किला वीणा व सुरमंडल भी कहते हैं। इसके अन्य नाम भी है, मृत को किला वीणा भी इसको कहते हैं। इसमें कितने तार होते हैं? 21 से 26 तार होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति के द्वारा इसका वादन किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दुकागो। यह वाद्य यंत्र भील समुदाय के द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। दुकागो भील समुदाय के जो लोग होते हैं दीपावली जब मनाते हैं तब इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दुकागो में भी दे और दीपावली में भी दे। तो दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है दुकागो। और कौन बजाते हैं? भील समुदाय के लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं रबाब या रबाब। यह सारंगी जाति का एक जाति है, सारंगी जाति का वाद्य यंत्र है। राजस्थान में ये अलवर
टोंक जिले में लोकप्रिय है। इसमें जो कितने होते हैं, 12 तार होते हैं। रबाब तो बे इसमें आ रहा है, तो 12 तार होते हैं रबाब में, ठीक है। और इसमें 12 तार होते हैं। इससे मेवो और भाटों के द्वारा बजाया जाता है। इसमें नखवी यानी मिजराफ की सहायता से बजाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। रवाज, वो था रबाब, अब ये है रवाज। इसमें कितने तार होते हैं, वही 12 तार होते हैं। रवाज वाद्य यंत्र पावजी की लोक गाथा गाते समय भील जाति के भूपे के द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ में रावल एवं भाट जाति के द्वारा रम्मत लोकनाट्य, जब रम्मत लोकनाट्य होता है तब इसका वादन किया जाता है। अब बात करते हैं चिकारा। चिकारा, इसका निर्माण किससे होता है, लकड़ी को खोखला कर कर बनाया जाता है चिकारा को। यह राजस्थान में अलवर का प्रसिद्ध है तथा अलवर की मेव जाति के द्वारा बजाया जाता है। चिकारा को कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। अब आता है कमायचा। यह ईरानी वाद्य यंत्र है। एक तत्वाद्य यंत्रों में यह विदेशी वाद्य यंत्र है कमायचा। कमायचा मार गया हमारे तमाचा, तो ईरानी वाद्य यंत्र है ये कमायचा। इसमें तार होते कितने, 16, और यह सारंगी के समान होता है, इसलिए सारंगी की रानी कहा जाता है। और सारंगी कमायचा का क्या है, राजा, ये भी हमें याद रखना है। और कमायचा सारंगी की रानी कहा जाता है, ये भी याद रखना। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके कमायचा के, तो साकर खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं कमायचा के, ये याद रखना। कमायचा ईरानी वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों में विदेशी वाद्य यंत्र है कमायचा। ये हो गई आज की हमारी क्लास। राजस्थान के वाद्य यंत्र, जो तत्वाद्य यंत्र पढ़े थे हमने, रावण, एकतारा, सारंगी, भपंग, कमायचा, चौतारा, एकतारा, दुतारा आदि जो वाद्य यंत्र थे, ये तत्वाद्य यंत्र थे जो हमने पहली क्लास में पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ेंगे अब अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक आप बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।